गुड इवनिंग। आज का फिर देखिए जो दूसरा जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसका बाद ये जो आपका कल पढ़ाया था कौन सा आपका ठोस अवस्था या ठोस अवस्था क्या होता है उसके क्लासिफिकेशन बताया था। फिर इसके बाद आज उसी का जो दूसरा बताना है कि ठोस के बंध के अनुसार क्या बताना है, ठोस के प्रकार या बंध के प्रकृति के अनुसार ठोस के प्रकार। तो आपका चार होते हैं मुख्य रूप से, कितने पाए जाते हैं? चार। तो पहला जो आपको होता है आणविक ठोस, और दूसरा जो होता है आयनिक ठोस, और एक तीसरा जो होता है आपका फिर सहसंयोजक ठोस, सहसंयोजक ठोस, और एक लास्ट जो होता है आपका धात्विक ठोस। तो पहला जो वाला जो होता है आपको कौन सा? आणविक ठोस। तो आणविक ठोस की केवल आप ये बताया कि आणविक को बोला जाता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। और ये वाला जो होगा आपका आयनिक सॉलिड, और ये वाला जो होगा आपका कोऑर्डिनेट सॉलिड, और इसको जो बोलते हैं मेटल सॉलिड, मेटल सॉलिड। तो कल जो पढ़े थे आपके कि ठोस अवस्था होता क्या है, और उसके आधार पर आपको क्या बताना है, ठोस के प्रकार। ये पहला आपको जैसे मिलेगा कि बंध के प्रकृति के आधार पर ठोस के प्रकार। इसे बताया बंध के प्रकृति के अनुसार ठोस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के। तो पहला आपको कौन से मिलेगा? आणविक ठोस। तो आणविक मतलब केवल यही होगा कि आणविक से बताएंगे आणविक ठोस, आणविक ठोस। तो बताएंगे आणविक ठोस जैसे में आपका कर सकते हैं सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस, ये सब जो मिलेंगे तो क्या बनाते हैं आपके आणविक ठोस। तो आणविक ठोस में एक सरल विविध की क्या पाई जाती है? संरचना। सरल मतलब एक सरल रूप से क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? आणविक ठोस। तो आणविक ठोस जो होता है इसमें आपका एक क्षीण हाइड्रोजन आवरण क्या बनता है? क्षीण हाइड्रोजन आवरण। अर्थात जब इस तरह से दो परमाणु, इस तरह से मान लीजिए एक परमाणु यह होता है और एक परमाणु यह, इन दोनों के बीच में जो ऐसे बंध लगेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? आणविक क्षीण बंध, आणविक क्षीण बंध, क्षीण बंध। और इसी का जो नाम होता है आपका वांडर वाल बल, वांडर वाल बल। अर्थात केवल ये बताया कि जब दो परमाणुओं के बीच में एक कमजोर आबंध का क्या होता है? निर्माण होता है, और कमजोर आबंध का निर्माण होने के कारण उसमें आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य या कम लगता है। जब कम लगेगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? वांडर वाल बल। जब वांडर वाल कम बल लगता है इसलिए जब ये जैसे बना सकते हैं कि आणविक ठोस का क्वथनांक और गलनांक क्या होते हैं? कम पाए जाते हैं। क्या होते हैं? कम, अर्थात नीचा होता है। इन दोनों जब आणविक ठोस आपस में दोनों मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो जैसे में आप देख सकते हैं कि बर्फ और कौन सा? H2O, बर्फ और H2O, इन दोनों में क्या बनता है? आपका हाइड्रोजन आवरण। जब हाइड्रोजन आवरण बनता है तो क्या बनाता है? आपका प्रबल ठोस की संरचना क्या करता है? निर्माण करता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं क्या? आपका आणविक ठोस। आणविक ठोस के लिए बताएं कि आणविक ठोस में सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस इत्यादि आणविक ठोस होते हैं, आणविक ठोस होते हैं। परंतु इन दोनों परमाणुओं के बीच, परमाणुओं या कणों के बीच एक कमजोर या क्षीण
कमजोर या क्षीण बल लगता है तो उसे वांडर वाल बल कहा जाता है। और इस बल में जो होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में या मॉलिक्यूलर सॉलिड इसको बोलेंगे, इसमें जो लगेगा तो एक कमजोर आबंध बनने के कारण क्वथनांक और गलनांक प्रायः नीचा होता है। इसे हम क्या बोलेंगे? आणविक ठोस। तो आणविक ठोस में आप संरचना ऐसे बना सकते हैं, इस तरह दिखाना रहेगा तो इसमें दिखाया किस तरह एक और ऐसे बना देंगे। ये कराया क्या? आणविक ठोस की संरचना। इसमें केवल ये बताएं कि इस प्रकार के ठोस में जब सल्फर, आयोडीन और फास्फोरस इत्यादि क्या होते हैं? आणविक ठोस। और इस आणविक ठोस में परंतु दोनों परमाणुओं के बीच जो एक क्या बनता है? कमजोर या क्षीण बल लगता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वांडर वाल बल कहा जाता है। और एक आबंध इस आबंध बनने के फलस्वरूप इसमें गलनांक और क्या बनता है? आपका क्वथनांक क्या होता है? नीचे होता है। इसलिए आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं कि ये इस आबंध को हम क्या बोलेंगे? वांडर वाल बल कहा जाता है। फिर इसी तरह आपको दूसरा जो मिलेगा कौन सा? आपका आयनिक ठोस। आयनिक मतलब जानते हो? आयनिक आबंध मतलब ऐसा आबंध जो क्या होता है? इसमें एक आपका धन आयन और दूसरा कौन सा होता है? ऋण आयन। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्यागता है और इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है उस पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, उस पे क्या आएगा? माइनस चार्ज। और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के त्यागने और ग्रहण करने के फलस्वरूप जिस आबंध का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक ठोस। इसमें केवल आप ये बताएंगे तो आप इस तरह से इसको नोट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद देखिए दूसरा जो है आयनिक ठोस। क्या है? आयनिक ठोस। दूसरा जो आपको क्या मिलेगा? आयनिक ठोस। आयनिक ठोस मतलब यही बताएंगे आयनिक ठोस एक ऐसा ठोस होता है जिसमें एक धन आयन और एक क्या बनता है? ऋण आयन। जब धन आयन और ऋण आयन के फलस्वरूप जिस आबंध का क्या होता है? निर्माण होता है, उस आबंध को हम क्या बोलते हैं? आयनिक ठोस। क्या बोलेंगे उसे? आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस में केवल आप बताएंगे विपरीत आवेश। एक आपको क्या मिलेगा? धन आयन और एक क्या मिलेगा? ऋण आयन। इन दोनों आवेशों के बीच जिस आबंध का निर्माण होता है तो उसे आयनिक
ठोस कहा जाता है। क्या बोलेंगे उसे? आयनिक को ठोस तो कहा जाता है। और आयनिक ठोस बनने के कारण आवेश क्या होते हैं? विपरीत। मतलब एक आपका धन आयन जुड़े दूसरे किसके साथ? ऋण आयन के साथ। और ऋण आयन किसके साथ जुड़ता है? धन आयन के साथ। इसमें केवल आप दिखाएंगे कि इस आयनिक ठोस में प्रबल आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण इनके अणु एक दूसरे से प्रबल रूप से बंधे होते हैं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? आयनिक ठोस। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं NaCl। अगर NaCl को आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? जैसे NaCl है सोडियम साल्ट या सोडियम क्लोराइड। अगर इसका हम क्या करते हैं? अपघटन कराएंगे तो Na पे क्या आ जाएगा? +60 और Cl पे क्या आएगा? -60। मतलब इस वाले पे धन आयन और इस वाले पे क्या आएगा? ऋण आयन। इन दोनों के फलस्वरूप जिसमें इलेक्ट्रॉनों का होता है आदान और प्रदान। अब इसमें देखो आप यही करेंगे Na और Cl जो है, तो Na पे एक आपका मिलेगा +60 और दूसरे पे क्या मिलेगा? -60। तो Na+ वाले को हम बोलेंगे धन आयन और Cl- को क्या बोलेंगे? ऋण आयन। तो इन दोनों के फलस्वरूप जैसे मान लो बनाना रहेगा, ऐसे बनेगा क्रिस्टल। मान लो एक आपका बीच में यहाँ पर कैसे बना लीजिए, और तो यहाँ पर जो लगेगा छोटा बनाइएगा। ए वाला माइनस, ए भी माइनस, ए भी क्या होगा? माइनस। ये वाला भी माइनस और यहाँ पर एक प्लस और यहाँ पर भी क्या हो गया? प्लस। यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस। इस प्रकार का जो क्रिस्टल बनेगा तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयनिक सॉलिड। अर्थात एक आपका पॉजिटिव और एक क्या बनेगा आपका? नेगेटिव। इन दोनों के फलस्वरूप जिस आबंध का निर्माण होगा उसी को हम बोलेंगे आयनिक आबंध। और इस ठोस में जब धन आयन और एक ऋण आयन इन दोनों आवेशों के बीच एक क्या बनता है? आबंध का निर्माण होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक आबंध या आयनिक ठोस। और इस ठोस में जो होता है प्रबल क्या लगता है? वैद्युत आकर्षण बल। जब प्रबल वैद्युत आकर्षण बल लगता है जिसके कारण क्या करते हैं? एक दूसरे से प्रबल रूप से क्या करते हैं? बंधे होते हैं, उसी को बोलेंगे आयनिक ठोस। और यह जैसे कि एग्जांपल आप दे सकते हैं NaCl या CaCl2 या MgCl2 स्ट्रक्चर आप इस तरह से बना लेंगे। फिर इसके बाद आपको कल दो बताते हैं, फिर आपको कौन सा संयोजक आबंध और कौन सा धात्विक ठोस दो मिलेंगे, सात संयोजक ठोस और धात्विक ठोस। तब तक के लिए इसको आप बना लीजिएगा या नोट कर लीजिए इसको। फिर इसके बाद कल फिर दूसरा पढ़ाते हैं।